अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल यह है कि चमड़े की बेल्ट पहनकर नमाज हो सकती है या नहीं। तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं और जवाब से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश यह है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए जवाब की तरफ बढ़ते हैं कि चमड़े की बेल्ट पहनकर नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि चमड़ा यानी जिसको खाल कहते हैं, तो खाल उस वक्त तक नापाक रहती है जब तक उसको दबागत देकर सुखाया ना जाए। लेकिन दबागत देने के बाद, दबागत का मतलब यह होता है कि कुछ उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं या फिर नमक वगैरह लगा करके उससे बदबू दूर कर दी जाती है और उसे खुश्क कर दिया जाता है। तो खाल जो ही सूख गई, खुश्क हो गई, बदबू दूर हो गई, तो अब ऐसी सूरत में वो खाल नापाक नहीं बल्कि पाक हो जाती है। अब उस पाक खाल को लपेट कर आप अगर नमाज पढ़ना चाहें तो बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे सहाबाए कराम जो है खाल लपेट कर यानी कपड़े की शक्ल में खाल को लपेटा करते थे। खुद आप देखिए कि पैर में जो मोजे हुआ करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी हुआ करती है, तो पैर में जो मोजे होते हैं वो खाल के मोजे होते हैं और उस मोजे को पहनने की बरकत ये हो जाती है कि अगर इंसान मुकीम हो तो एक दिन एक रात वो पैर को धोना नहीं पड़ता है, और अगर मुसाफिर हो तो 3 दिन 3 रात उस पैर को धोना नहीं पड़ता। सिर्फ आप उस पर मसा कर लें, आपका वजू बरकरार रहेगा। तो अब उस मोजे को पहनकर नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता? तो नमाज क्यों हो जाती? इसलिए कि वो मोजा पाक है। अगरचे खाल ही का मोजा है लेकिन वो मोजा पाक है। तो इसी तरह चमड़े की जो बेल्ट हुआ करती है वो बेल्ट तो पाक है। अब जब वो चीज पाक हो गई तो उसे आप बदन में लटकाएं या फिर पैंट के साथ साथ उसको लपेट लें, तो बहरहाल उससे नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। लेकिन आमतौर पर लोग जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं तो उसकी वजह यह होती है कि उसमें खाल के बेल्ट के साथ साथ वो लोहा जो लगा होता है, तो वो सोचता है कि कहीं इस लोहे की वजह से कराहत तो नहीं आएगी। तो देखिए, कराहत अगर लोहा आप बिला किसी तबअ के यानी किसी के ताबे बनाए बगैर आप अगर लोहा को बदन में लटकाए हुए हैं या कहीं पे पहने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो मकरूह तहरीमी है और वो लोहा पहनना क्या है? हराम है। लेकिन अब वो लोहा चूंकि बेल्ट के ताबे हो चुका है, अब उस लोहे से कराहत नहीं होगी। यानी खुलासा ये निकला कि खाल की बेल्ट पहन करके आप नमाज पढ़ें, नमाज में कोई हर्ज नहीं है। अगरचे उसमें लोहा लगा हुआ हो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।